Okay, so now in median, here we have to write the eighth value. तो फिर से जो तुम्हारे पास जो डेटा तुमने अरेंज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर, उसमें से एट्थ वैल्यू काउंट करेंगे। सो एट्थ वैल्यू क्या मिलेगी? 1 2 3 फोर्थ तो ये थी, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ। एट्थ वैल्यू इज 12, सो आंसर इज 12। इट मीन्स द मीडियन इज 12। थर्ड विल गो टू द अपर क्वार्टाइल। सब क्वार्टाइल बोलो तो मतलब तीनों क्वार्टाइल निकालो, लोअर मीडियन एंड अपर। अपर क्वार्टाइल विच वी रिप्रेजेंट एज Q3। तो मतलब आई की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, n+1 डिवाइड बाय 4। थ टर्म और वैल्यू जो लिखना है वो लिख सकते दोनों। तो यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ मैं, या वैल्यू ही रहने देते हैं। ठीक है, सो अगेन द सेम वे 3, n कितना है? 15+1। तुम्हें वर्किंग बताना पड़ेगा, जो भी वर्किंग है, मतलब वैल्यूज पुटअप करने के बाद। सो 3, 15+1 16, 16 डिवाइड बाय 4, इट्स 4। स्टेट बोर्ड में ऐसा ना, तुम्हें हर एक वैल्यूज या हर एक स्टेप्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 4s are 12, तो we'll have to find the 12th value or the 12th term of the series. So 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा तो 8th वैल्यू हो गया था। 9 10 11 12, तो दिस इज माय 14th। तो 12th वैल्यू इज माय 14। तो मेरा जो Q3 है, दैट इज द थर्ड क्वार्टाइल और द अपर क्वार्टाइल इज 14। Q2 median is 12 and Q1 the lower quartile is 10.9। सो इतना इजी है, बस ऐसे सॉल्व करना है। बट अभी हम लोग ऐसे सम्स करेंगे जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं रहेगी, मतलब जो ऐड करने, 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहेगा। तो फिर कैसे करेंगे? सपोज अगर सॉल्व करने पे 4.25 या 4.5, तो फिर वो टर्म कैसे निकालेंगे? नाउ आई विल शो यू दिस, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड है। अगेन वी हैव अ डेटा एंड कुछ हाइट दिए विच इज इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो 10 बच्चों के हाइट दिया हुआ इन सेंटीमीटर। कैलकुलेट कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर द अबव डेटा। मतलब मुझे सिर्फ दो ही निकालना है, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। Q1 एंड Q3, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। सेकेंड, तो सबसे पहले अगेन अगर तुम्हारे पास रॉ डेटा है तो पहला स्टेप ये करना है, यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हियर आई एम राइटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे छोटी वैल्यूज 145, 145 इससे छोटा नहीं। तो सबसे पहले 145, देन 148 सेकेंड वैल्यू, नेक्स्ट 151, 152, 154, 151, 152, 154, 158, 159, 158, 159 and 163 एंड 171, 171 दो बार है तो दोनों बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 163 एंड 171, 171 चेक कर लो, 10 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस वी हैव 10 वैल्यूज, तो n is equal to 10। we need to calculate Q1 and Q3, lower quartile
एंड अपर क्वार्टाइल। तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टू कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। Q1 सबसे पहले फॉर्मूला, इट्स 1 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4 टर्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, टर्म या वैल्यू कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। तो 1, बट मेरा जो n है इट इज 10, 10+1 11, 11/4 टर्म। अब 11/4, तो पहले हम लोग अभी यहाँ पे देखो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो इट विल कम इन डेसिमल, तो गेट इट इन डेसिमल, और पूरा डिविजिबल होगा, मतलब डेसिमल के बाद भी लेके जाओ। 4 2 8, 3 0, 4 7 28, 2 0 20, 4 5 मतलब 2.75 टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आंसर मेरा 2 आता, सिर्फ 2 आता सपोज, तो सेकेंड टर्म विच इज 148 होता। बट अगर समझो कि 2 नहीं, अगर 3 आता, 3, तो इट विल बी थर्ड टर्म विच इज 151। तो एग्जैक्टली अगर इंटीजर आता तो वो टर्म्स निकालना मेरे लिए बहुत इजी होता, बट ये तो डेसिमल में आ गया, दैट इज 2.75, मतलब सेकेंड टर्म 2.75, मतलब इट कम्स अंडर 2 and 3। यहाँ पे अगर तुम्हें नंबर लाइन अगर पता रहेगा, दिस इज नंबर लाइन, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3, मैंने few values लिखे। 2.75 comes in between 2 और 3 के बीच में, बट थोड़ा 3 के क्लोजर में आएगा बिकॉज 7 5 दिया हुआ है, तो ये मेरा 2.75 है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज है 2.7 फिफ्थ टर्म, इट विल कम इन बिटवीन सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, that is 148 और 151, this is my second value, this is my third value। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो, सम को सॉल्व करते वक्त व्हेनेवर अगर तुम्हारे पास वैल्यूज इंटीजर नहीं आ रही, सॉल्व करते वक्त विल ब्रेक इन 2 पार्ट। सबसे पहले डेसिमल के पहले क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, दैट इज सेकेंड टर्म। जो भी डेसिमल के पहले रहेगा पहले वो लिखेंगे विच इज सेकेंड टर्म, प्लस अब डेसिमल के बाद क्या है 0.75, दैट इज 75 ब्रैकेट में। ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेसिमल के पहले जो रहेगा वो लिखेंगे विच इज सेकेंड टर्म, प्लस डेसिमल के बाद क्या है 0.75। 0.75 वॉट, 0.75 इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू, जिस दो वैल्यूज के बीच में आ रहा था, 148 और 151 के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.75 थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। व्हाट आई रोट, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले 2 पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले जो भी रहेगा वो सेकेंड टर्म, प्लस 0.75 मतलब डेसिमल के बाद जो रहेंगे वो लिखना है, और जो जिस दो वैल्यूज के बीच में आता है 2.75 मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, तो 0.75 ऑफ थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, मतलब उन दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, मतलब थर्ड में से सेकंड को लेस करेंगे, डेफिनेटली थर्ड वैल्यू बड़ी रहेगी, तो थर्ड माइनस सेकंड। सेकंड टर्म क्या है, इट इज 148 प्लस 0.75, और जो वैल्यूज लिखा है तुमने 2.75 मतलब 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू विच इज 151, सेकेंड वैल्यूज इज 148 और उनका डिफरेंस, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ 2.75 मतलब सेकेंड टर्म कंप्लीटली, प्लस 0.75 ऑफ द डिफरेंस,
जो दो वैल्यू के बीच में आ रहा है उनका डिफरेंस, मतलब थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। वर्किंग बता दो, डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हो चलेगा, और वर्किंग बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। इट इज 148 प्लस 0.75, 151 माइनस 148 विच इज 3। तो 0.75 ऑफ 3, तो 0.75 ऑफ 3 क्या होगा? तो 2.25 148 plus 2.25 which will be 150.25, क्या होगा? 150। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो Q1 है, Q1 फर्स्ट क्वार्टर कितना है? 150.25। तो यू कैन सी कि मेरा जो आंसर Q1 है वो जो 2.75 टर्म है, मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, मतलब 148 और 151 के बीच में आएगा। तो 148 और 151 के बीच में सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना आया? 150.25 एंड दिस इज माय फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, सिमिलरली वी नीड टू कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल दैट इज 3 टाइम्स ऑफ n plus 1 divided by 4 third term, which is 3 times of n. N is my again 10 plus 1 divided by 4 third term. 3, 10 plus 1 11, 11 3 is a 33, and divide करो 4 8 is a 32, 1 0, 4 2 is a 4 5 is a 8.25 टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 8.25 मतलब 8 और 9 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे 8th टर्म प्लस 0.25, 8th और 9th ना, तो दैट इज 9th माइनस 8th टर्म, दैट्स इट। तो ये तो अभी समझ में आ गया रहेगा कैसे करना है। 8th टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज 163 प्लस 0.25, 9th माइनस 8th, तो 9th मीन्स 171 माइनस 163। कितना आंसर आएगा यहाँ पे डिफरेंस? 8। 0.25 into 8 which is 2, 163 plus 2 which is 165। तो दिस इज माय Q3 थर्ड क्वार्टाइल। तो तुम्हारे पास जो रॉ डेटा रहेंगे यही दो टाइप के सम्स आएंगे, या तो वैल्यूज प्रॉपर एक्यूरेट रहेगी या तो डेसिमल में आएगी। तो मैंने दोनों टाइप के सम्स करा दिए। तो उसमें आई थिंक एक और सम है थर्ड सम्स, जो कि अगेन सेम टाइप का, ये थर्ड है, नहीं सिर्फ थर्ड ही है। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है? सो हियर विल स्टॉप, और फिर इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर।